इस साल के बजट के बाद से हमें मार्केट में काफी शार्प मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. पहले मार्केट करेक्शन, फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऑप्टिमिज्म, लेकिन अभी भी कोई कन्विक्शन ड्रिवन रैली देखने को नहीं मिली है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया ट्रेड यूएस डील या फिर बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट शुड बी योर इन्वेस्टिंग गोल फॉर 2026। क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, हेडलाइंस नहीं। इस साल के बजट ने हमें 3 बहुत ही क्लियर साइंस दिए। पहला, गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग फिस्कल डिसिप्लिन। दूसरा, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, फॉर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन शॉर्ट टर्म फ्रीबीज। इन्हीं क्लियर साइंस को देखते हुए और ओवरऑल बजट के बेसिस पर हमने कुछ सेक्टर्स और थीम्स आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल भी है और साथ ही साथ आने वाले समय में इन्हें गवर्नमेंट से काफी ह्यूज सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो 2026 में ये सेक्टर्स आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने 12 ट्रिलियन रुपीस तक का अमाउंट एलोकेट करा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, अर्बन कॉरिडोर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। और इसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रेलवेज, फ्रेट कंपनीज में काफी ह्यूज ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि डोंट बाय एट स्पाइक्स, ऑलवेज बाय एट डिप्स। इससे आपके पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी मैनेज्ड रहेगी। इस सेक्टर में किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते वक्त आप 3 चीजों का ध्यान रखिएगा: इनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी, डेट लेवल्स और ऑर्डर बुक ग्रोथ। ओवर लेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अवॉइड करिएगा। इस साल के बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी काफी ज्यादा फोकस करा गया है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन सभी में गवर्नमेंट का फोकस है कि एक सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक कैपेसिटी डेवलप करी जाए। हालांकि ये 1 साल की थीम नहीं है, ये 5 से 10 साल लेगी टू ग्रो, लेकिन जब ग्रो करेगी तो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस थीम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे आप अवॉइड करिएगा हाई नैरेटिव और वीक कैश फ्लो कंपनीज को। हम सभी को पता है कि समय के साथ साथ कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं और वर्ल्ड मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने फोकस किया टुवर्ड्स बिल्डिंग लिथियम इकोसिस्टम, न्यूक्लियर एक्सपेंशन, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी ट्रांजिशन स्लो होता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देता है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप यहाँ पे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कीजिएगा रेदर देन लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन एकदम से नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। और लास्ट सेक्टर जो इससे पहले बताए सारे सेक्टर्स और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपके फोकस में रहना चाहिए, वो है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ होने के लिए वहां का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, और वो पैसा आता है इन्हीं फाइनेंशियल सेक्टर्स से। तो आपका फोकस होना चाहिए ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, रिस्क कंट्रोल्ड हो, एनपीए कंट्रोल्ड हो और ओवर लेवरेज ना हो। तो ये सारे सेक्टर्स और थीम्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं तो आपके वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट होने ही चाहिए फॉर द कमिंग ईयर्स। और आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट कब रिकवर करेगा। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब मार्केट रिकवर करेगा तब आप वेल पोजिशन्ड, वेल इन्वेस्टेड होंगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप योर थॉट्स इन द कॉमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पैसा वसूल।